हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 की स्ट्रेटजी की। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो। रीट एक सिलेक्शन दिलाने वाला एग्ज़ाम है, ना कि कोई क्वालिफाइंग इसमें नंबर चाहिए। जैसे अब तक रीट आपने सीटेट निकाला, यूपी टेट निकाला, ये क्वालिफाइंग टेट थे। मतलब इनमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए थे। जनरल वालों को 90, ओबीसी वालों को 82, ठीक है। लेकिन जो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों ने रीट की तैयारी के लिए कदम बढ़ा दिया है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि हमारी 60 दिन की या 58 दिन की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए जिससे हम बेहतर स्कोर कर पाएँ। स्कोर ऐसा जिससे हमारा सिलेक्शन हो पाए। एक बात कि हम स्कोर अच्छा कर पाएँ, दूसरी बात ये कि हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ मार्क्स के लिए। तो अगर आपको सिलेक्शन करना है तो मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगी, आपको उन 3 बातों को फॉलो करना है और सिलेक्शन आपके पास होगा। तो जो मेरा अपना नज़रिया है, मैं अपने अंदाजे से, अपने नज़रिए से आपको बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करिए, नहीं लगता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के भी साथ में। तो पहली बात ये फॉलो करनी है आपको। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपके CDP है यानी साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका EBS, तीसरा मैथ होता है, चौथा आपके पास में हिंदी होती है कंपलसरी, और एक आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है 5वां सब्जेक्ट, जिसको आप संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई भी एक ले सकते हैं। आपने अगर संस्कृत लिया है तो भी अच्छा है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो भी अच्छा है। तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं। अब बात करेंगे आपको करना क्या है इन 5 सब्जेक्ट का। जो 5 सब्जेक्ट हैं रीट में, इन 5 सब्जेक्ट का आपको करना क्या है। और एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास सर्विस लेने का, बहुत अच्छा मौका। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 5 सब्जेक्टों को बराबर टाइम देना। पर डे 5 घंटे होने चाहिए आपके 5 सब्जेक्ट के। सब कहते हैं कि 30 मिनट पढ़ो एक सब्जेक्ट को, 30 मिनट पढ़ो, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक सब्जेक्ट को 1 घंटे पढ़ो, कम से कम 1 घंटे। ऐसे कर दो उस सब्जेक्ट को 1 घंटे में ही कि आपका कुछ छूटे नहीं। जो टॉपिक आपने आज पढ़ा उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करो। एक सब्जेक्ट का 1 घंटे, 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 5 घंटे देने हैं। उसके अलावा आपको करना क्या है, और उन 5 घंटों में ऐसा नहीं है कि 5 घंटे आप पढ़ लिए, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। 5 की जगह अगर 4 भी पढ़ेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन वो 4 घंटे भी कैसे होने चाहिए जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो, चीज़ें क्लियर हो, बिल्कुल ध्यान से फोकस लगाकर आपको बिल्कुल माइंड को मेकअप करके तैयार करके ये रणनीति बनाकर अपने अंदर ही ये संकल्पना लेकर कि हमें इस बार सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 2021 ही ऐसा मौका है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आगे कोई पता नहीं है कि 5 साल तक भर्तियां होंगी भी या नहीं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको रणनीति बनानी होगी, और रणनीति ऐसी जिसमें हमें सिलेक्शन मिले। 5 सब्जेक्ट को 5 घंटे पर डे, और इसके अलावा बाकी का टाइम आपको क्या करना है, 5 घंटे बहुत कम होते हैं, 24 घंटे में से 5 घंटे आपके लिए निकालना बहुत इजी है, आराम से आप निकाल लेंगे। इसके अलावा आपको 3 घंटे क्या करना है। मैं 8 घंटे पढ़ने के लिए आपसे रिकमेंडेड करूंगी कि आप 8 घंटे पढ़ें। उसमें आपको 3 घंटे में रिवाइज करना है उन चीज़ों को जो आपने 5 घंटे में पढ़ी। जो चीज़ें 5 घंटे में आपने पढ़ डाली उनको 3 घंटे में रिवाइज करो। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि मॉर्निंग में ही पढ़ना है आपको, या फिर आपको सुबह जल्दी पढ़ो या रात में देर तक पढ़ो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ऐसी। आपका जब मन करे तब पढ़ो, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दोगे तो आपके लिए और भी बेटर रहेगा। जैसे कुछ लोगों की मैथ वीक होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब आपको 15 दिन हो जाए कंटिन्यूअस इस तरह से पढ़ते पढ़ते, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखेंगे कि आप में कितना इंक्रीज हुआ है और आपको कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जैसे एक दिन में अगर आप 5 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उन 5 में एक दिन में सिर्फ हिंदी लगाइए, सिर्फ हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाइए। और फिर ये देखिए कि आपके जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं उनमें आप कहाँ पर रुक रहे हैं, आपको रोक कौन सा टॉपिक रहा है, किस टॉपिक की वजह से आपकी जो है टेबल हाई जाने की बजाय नीचे गिर रहा है, ऐसा कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को लिखिए। फिर उस टॉपिक पे काम कीजिए, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए। ठीक, ये दूसरी बात। तीसरी बात,
एक दिन में एक सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस लगाना है, जैसे एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन संस्कृत, जैसे भी आपकी भाषा हो, लैंग्वेज जो भी हो, सेकंड एक दिन CDP, एक दिन मैथ। इस तरीके से आप प्रैक्टिस लगाएंगे, ठीक है। पहली बात, आपको हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है और जो सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस सेट एक दिन में एक सब्जेक्ट का लगाना और जो टॉपिक आपको रोक रहा है, जैसे साइकोलॉजी में आपको मान लीजिए जीन पियाजे में कन्फ्यूजन है, तो पहले जीन पियाजे को क्लियर कीजिए, जो आपको रोक रहा है उसको क्लियर कीजिए। दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो अब तक मैंने बताया उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपके अंदर ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि इस बार मैं पक्का सिलेक्शन ले लूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने अंदर से। और मेहनत आपको ऐसी करनी है जो अंदर से आपको ये फील कराए कि हाँ, आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आपको 100% देना है अपनी तैयारी को, ठीक है जी, 100%, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि बाद में आपको एक नंबर से भी अगर रह जाएं तो पछतावा हो। एक नंबर, एक पॉइंट की कीमत वो इंसान जानता है जिसका CTET में 89 नंबर आया है, जिसे एक नंबर की ज़रूरत थी और एक नंबर की वजह से उसका CTET रह गया। तो जिन लोगों का CTET क्लियर हुआ उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपने अंदर मोटिवेशन लाएं कि भाई हमारा CTET क्लियर हुआ, अब हमें आगे की रणनीति बनानी है। रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट में जुड़ जाना है। KBS की जो कर रहा है वो KBS में जुड़ जाएगा। जो DIT+B या जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको पूरे मन से जुड़ जाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात कि हर एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम देना है। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगाना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट का, और जो टॉपिक आपको रोक रहा है उसको क्लियर कीजिए। तीसरी बात, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, सबसे ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी है, सबसे ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान है। आप ये सोचेंगे अपने आप में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को, सामने वाले को बिल्कुल ये सोच लें कि इसको कुछ नहीं आता, उसको आता है, लेकिन यू आर द बेस्ट, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में जब आप बैठें उस टाइम भी आपको ये होना चाहिए कि हाँ, मैं बहुत अच्छा करूँगा क्योंकि मेरी तैयारी बेहतर है। तो इन चीज़ों, 3 चीज़ों को आप फॉलो करिए। और ये 60 दिन की रणनीति है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए और इसी तरीके से जो मैं बता रही हूँ इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा और आपकी एक सीट होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा लगा मोटिवेशन वीडियो ये भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। दौड़कर तेरे पास समुद्र भी आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास नौकरी नहीं होगी या मैं सिलेक्शन नहीं ले सकता। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। आपके पास दौड़कर चीज़ें आएंगी, भागकर चीज़ें आएंगी, नौकरी भी भागकर आएगी। अगर आपके अंदर जज्बा है, लगन है, टाइम है, कोई भी चीज़ को अगर आप टाइम देते हैं, लगन देते हैं, पूरी लगन से, पूरे श्रद्धा के साथ में किसी चीज़ में अगर जुट जाते हैं तो ये दुनिया, पूरी कायनात उससे मिलाने में आपको लग जाती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सरकारी नौकरी हो या फिर आपकी लाइफ का कोई और हिस्सा हो। तो आप कोशिश करिए, बेहतर करिए, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। तो अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एंजॉय के साथ में। ना कोई डिप्रेशन होना चाहिए, ना कोई प्रेशर होना चाहिए माइंड पे। पॉजिटिविटी अपने अंदर बना के रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेना चाहती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।